आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि तमाम गोदी चैनल्स के सर्वे अब पलट दिए गए हैं। अचानक से गोदी सर्वे में भाजपा को जीतता हुआ अब नहीं दिखाया जा रहा है। यकीन मानिए दोस्तों, आपको कुछ ऐसे आंकड़े बड़े बड़े चैनल्स के दिखाने वाली हूं जो परसों तक दूसरे चरण के मतदान खत्म होने के बाद एनडीए गठबंधन को जीत दिखा रहा था, वो आज 14 नवंबर है और 14 नवंबर को किसकी सरकार बनेगी ये सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन एक बड़ी खबर ये सामने निकल के आ रही है कि किस तरीके से रातों रात सारे एग्जिट पोल बदल गए। रातों रात सारे एग्जिट पोल जो सर्वे थे वो पूरी तरह से धराशायी हो गए और किस तरीके से यहां पर एग्जिट पोल जो एक नया सर्वे सामने निकल कर आया है जिसमें सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि महागठबंधन की बड़ी जीत होती हुई नजर आ रही है। भाजपा का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा। दोस्तों, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि तमाम गोदी चैनल्स के सर्वे अब पलट दिए गए हैं सारे सर्वे। अचानक से गोदी सर्वे में भाजपा को जीतता हुआ अब नहीं दिखाया जा रहा। मानिए दोस्तों, आपको कुछ ऐसे आंकड़े बड़े बड़े चैनल्स के दिखाने वाली हूं जो परसों तक दूसरे चरण के मतदान खत्म होने के बाद एनडीए गठबंधन को जीत दिखा रहा था, वो आज महागठबंधन को जीतता हुआ बता रहा है। बताइए क्या हो गया है भाई गोदी मीडिया वालों? कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दिया था क्या आनन फानन में, या फिर सरकारी आदेश आया था कि ऐसा दिखाना है? और जब पूरे देश में छीछा लेदर होने लगा, जब बिहार में छीछा लेदर होने लगा, तो अपनी विश्वसनीयता को बचाने के लिए पूरा का पूरा एग्जिट पोल ही चेंज कर दिया। पूरा एग्जिट पोल चेंज। तालियां बजनी चाहिए इन लोगों के लिए। एक तो इनके चैनल की विश्वसनीयता जीरो के बराबर बची है दोस्तों। जिंदा आदमी को ये लोग मार देते हैं, बड़े बड़े पत्रकार, और मारने के बाद झूठी खबर फैला देते हैं कि भैया फलाना मर चुका है, फलाने के साथ ये हो चुका है। इनफैक्ट दिल्ली ब्लास्ट की भी अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो गलत खबर इस कदर गोदी चैनल्स के जरिए फैलाई गई कि पुलिस प्रशासन को आकर इसका खंडन करना पड़ा, डांट फटकार लगानी पड़ी और बोलना पड़ा कि मीडिया के द्वारा गलत और धार्मिक खबरें ना फैलाई जाए, ये दंडनीय अपराध है। लेकिन अफसोस की बात, ये लोग अपने गिद्धगिरी से बाज नहीं आते हैं। पहले ये झूठ बोलते हैं, गलत खबर फैलाते हैं, उसके बाद माफी भी नहीं मांगते हैं। कायदे से तो इनको नाक रगड़ रगड़ कर माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस की बात है, बड़े बड़े चैनल के बड़े बड़े एंकर की नाक जो है गिर जाएगी। वैसे तो गिरी हुई है जनता के सामने, इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं करता है, कोई विश्वास नहीं करता है। ये हकीकत है दोस्तों आज हमारे देश में गोदी मीडिया की। गोदी मीडिया का नाम सुनकर लोग भगाते हैं, गाली देते हैं, दौड़ा देते हैं, लेकिन फिर भी ये मुंह उठाए चले जाते हैं कि हम पत्रकार हैं। खैर, इनकी पत्रकारिता की क्या बात की जाए। अब मैं आपको कुछ तस्वीर आपके सामने रखना चाहूंगी जहां पर आप खुद देखेंगे और सोचेंगे कि कैसे अचानक से सारा का सारा एग्जिट पोल जो है आज तक का बदल गया है। एक्सेस माय इंडिया जो है, उन्होंने पहले जो है एग्जिट पोल में दिखाया कि बीजेपी जीत रही है, एनडीए सरकार जीत रही है, सत्ता में वापसी आ रही है। लेकिन धीरे धीरे करके हुआ क्या? तो यहाँ पर हुआ ये कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि महागठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा सीट जो है इस वक्त दिखाई दी जा रही है। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एग्जिट पोल जो है एक्सेस माय इंडिया का सर्वे एग्जिट पोल क्या कह रहा है। राष्ट्रीय जनता दल जो है 67 से 76 सीट्स ला रही है। वहीं जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू को 56 से 62 सीटें आ रही है और बीजेपी को 50 से 56 सीटें जो है बिहार के अंदर आ रही है। गौर से सुनिएगा सारे आंकड़ों को आप लोग। एक्सेस इंडिया माई पोल जो है बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट दिखा रही थी, उसके बाद जदयू को दिखाया जा रहा था, लेकिन अब आंकड़े बदल गए हैं। कांग्रेस को 17 से 21 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी को 11 से 16 सीटें, लेफ्ट को 10 से 14 सीटें, विकासशील इंसान पार्टी को 3 से 5 और जन स्वराज को 0 से 2 सीटें आती हुई नजर आ रही है। ऐसी बातें जो है एक्सेस माई इंडिया पोल के जरिए बताया गया। बताया जा रहा है कि एक्सेस माई इंडिया सर्वे के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सबसे बड़े पार्टी के रूप में
उभरने का संभावना जो है वो जाहिर किया जा रहा है। सर्वे के अनुमानों के अनुसार आरजेडी को 67 से 76 सीट्स मिलने के अनुमान बताए जा रहे हैं और अन्य प्रमुख दलों की जो सीट्स है वो कम होती हुई जो है आरजेडी के सामने नजर आ रही है। सोचिए दोस्तों, ये सब इनका क्या खेल है, कुछ समझ नहीं आता। भ्रमित करना है और उसके बाद जब इनकी छीछा लेदर होती है तब ये जाकर जो है फिर से बताना शुरू कर देते कि देखिए महागठबंधन जीत रहे, महागठबंधन जीत रहे, महागठबंधन को इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतना समर्थन। दोस्तों, जहां तक मैंने आपको डे 1 से बिहार की रैलियों से लेकर सभाएं और तमाम रोड शो और जनता की जो प्रतिक्रिया है, ग्राउंड पर भी हमने आपको तमाम तस्वीरें दिखाई है, तो उसमें से तो यही लग रहा था कि इस बार जो है एनडीए के लोगों का जमकर विरोध हुआ है, जमकर उन पर भड़ास जनता के जरिए निकाला गया है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं बार बार यही दावा कर रही थी कि देखिए स्थिति बीजेपी की सही नहीं है, एनडीए की बिहार में स्थिति सही नहीं है। बार बार मैं इस बात का जिक्र आपके सामने कर रही थी, पलट दिए गए हैं सारे सर्वे। बता रही थी कि देखिए ऐसे में ऐसे हो रहा है, ज्यादा पैनिक करने की जरूरत है नहीं, जो अब नहीं दिखाया जा रहा, कल आपको पता चल जाएगी, कुछ घंटे में रिजल्ट आ जाएगा, लोगों को पता चलेगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हालांकि बीच बीच में डकैती की भी खबर वीडियो सामने आ रही है कि कैसे चोरी हो रहा है, कैमरा बंद कर दिया जा रहा है, ट्रक मिल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब कुछ लगातार सबसे पहले आपका अपना चैनल आपको दिखा रहा है, इसलिए आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले सबसे सटीक सबसे बड़ी जानकारी हम और हमारा चैनल देता है, तो इसीलिए दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। अब आगे चलिए आपको बताती हूँ एग्जिट पोल की और भी कुछ तस्वीरें जो एक्सिस माई इंडिया के जरिए सर्वे करते हुए बताया गया। अब देखिए जनता की नजर में बिहार का अगला सीएम पूरा एग्जिट पोल चेंज, इस बात का जिक्र हो रहा है। अब इस जिक्र में बताया जा रहा है कि देखिए तेजस्वी यादव जो है बिहार के लोगों की नज़र में, बिहार की जनता की नज़र में सबसे ज़्यादा योग्य सीएम के तौर पर जाने जा रहे हैं, ऐसा इस सर्वे में बताया जा रहा है। 34% लोगों का मानना है कि बिहार को अच्छी दशा और दिशा पर तेजस्वी यादव ला सकते हैं, जहां पर 34% लोगों का वोट जो है तेजस्वी यादव के हक में गिरा है। वहीं नीतीश कुमार को लेकर, जो बिहार के इस वक्त सीएम हैं, उनको लेकर 22% लोगों ने वोट किया है। कहा है कि 22% लोग जो है वो नीतीश कुमार को चाहते हैं। वहीं चिराग पासवान को 5, प्रशांत किशोर को 4, सम्राट चौधरी जो बीजेपी से हैं, जिनको बड़का आदमी बनाने की मांग कर रहे थे अमित शाह, उनको तो मात्र 2% और लालू यादव को भी 2% जो है मिला है। यानी कि इन सारे लिस्टों में युवा के तौर पर तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री के तौर पर जनता देखती है। जनता की नज़र में सर्वे में जब लोगों से पूछा गया कि बिहार का अगला सीएम कौन होना चाहिए, तो इस पर 22% वोटरों ने नीतीश कुमार का नाम लिया, तो वही तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से 10 से ज़्यादा, जी हाँ 10 से ज़्यादा फीसदी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं, उनको समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों के 2154 गांव और शहरों में हुए एक्सिस माई इंडिया के इस सर्वे में 42,031 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें तेजस्वी यादव के हक में जो है पॉजिटिव खबर निकलकर सामने आई। अब आगे आपको कुछ और तस्वीर दिखाना चाहूंगी एनडीटीवी का। अब देखिए एनडीटीवी के सर्वे में भी यही दिखाई दिया जा रहा है कि तेजस्वी यादव को जो है जनता पहली पसंद मान रही है। 32% लोग जो है तेजस्वी यादव को नेक्स्ट सीएम के तौर पर देखना चाह रहे हैं। वहीं नीतीश कुमार को 30%, प्रशांत किशोर को 8, तो चिराग पासवान को 8, सम्राट चौधरी को 6, राजेश कुमार को 2 और अदर्स को 14%। तो ये एनडीटीवी का है दोस्तों। मतलब आप समझ सकते हैं कि सर्वे अब कैसे गौर से सुनिएगा सारे आंकड़ों को आप लोग गया है। ये सब कुछ, जी हाँ, ये सब कुछ आपके सामने मैं एक एक करके रख सकती हूँ कि गोदी मीडिया के सारे एग्जिट पोल धरे के धरे रह गए और दबाव में कैसे उनके सारे एग्जिट पोल ही बदल दिए गए। तो ये इस वक्त की हकीकत है दोस्तों कि पहले सत्ता पक्ष का दबाव, उसके बाद जनता का दबाव और जनता के दबाव के बाद जो है गोदी मीडिया का अकल शायद ठिकाने आ गया है। तभी तो अचानक से ये सारे सर्वे बदल दिए गए। मतलब आप सोचिए कि इनकी किन बातों पर लोग यकीन करें। जनता क्या इन लोगों पर भरोसा जता सकती है?
क्योंकि आप जिस तरीके की खबरें चला रहे हैं, जिस तरीके की खबरें बता रहे हैं, उस खबर से तो आपको यही लगता है दोस्तों कि इन लोगों की विश्वसनीयता जो है खाक है, राख है, क्योंकि मैं नहीं मानती इन लोगों का एक भी, जी हाँ, एक भी % जो है ये लोग सच बताते हैं, क्योंकि इन लोगों ने पिछले 11 सालों क्या में खेल है कुछ समझ नहीं आता। झूठ, नफरत, घृणा और एक पार्टी का समर्थन किया है कि सारा का सारा सच जो है अब लोगों के सामने जो है निकल कर आने लगा है। आप देख सकते हैं कि जनता की ताकत ने कैसे गोदी मीडिया को घुटने पर लाकर रख दिया, उनके सारे एग्जिट पोल को खारिज कर दिया, और अब वही गोदी चैनल जो है ये बता रही है कि भैया तेजस्वी यादव जीत रहे हैं, तेजस्वी यादव की जो है सरकार बन सकती है, टक्कर मिलता हुआ नजर आ रहा है। खैर दोस्तों, अभी ये कह पाना बहुत जल्दी होगा कि किसकी सरकार बन रही है, किसकी नहीं बन रही है। जिसकी भी बनेगी कल वो पता चल ही जाएगा, और कल आपको अपने चैनल पर टिक कर बैठे रहना है। एक एक जानकारी आपको अपने चैनल पर मिलने वाली है। कौन जीत रहा है, पलट दिए गए हैं सारे सर्वे, हार रहा है, ये सब कुछ एक एक करके खबर मिलने वाली। इसलिए आपसे पहले से ही अपील कर दे रही हूँ, अब नहीं दिखाया जा रहा, कहीं कल नहीं जाना है। सिर्फ अपने चैनल नेशन 360 पर बैठकर आपको तमाम, जी हाँ, तमाम जो है काउंटिंग का जो रिजल्ट है देखना है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से यहां पर पहले सारे एग्जिट पोल अपने अपने कयास लगा रहे थे, अपने अपने आंकड़े बता रहे थे, लेकिन रातों रात सारे एग्जिट पोल बदल गए और सीधे तौर पर महागठबंधन की, यानी कि जो इंडिया अलायंस है, उसकी जीत होते हुए दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह ये बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, शाम 5-6 बजे तक पूरी तरीके से ये ऐलान हो जाएगा कि आखिर किसकी सरकार बिहार के अंदर बनी है। वहीं पर सासाराम के अंदर की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से दावा ये किया जा रहा है और आरोप ये लगाया जा रहा है कि आधी रात को ट्रैक्टर पहुंचता है और वहां पर ईवीएम चेंज करने का कोशिश की जाती है। वहां की जनता कह रही है कि उस पोलिंग बूथ का पूरा दोबारा से चुनाव किया जाए। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।